दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपको सुबह का राम राम। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा सुबह सुबह ही हो तो उसका कोई मुकाबला नहीं। दवाई बताने वाले का माइंड भी फ्रेश रहता है और सुनने वालों का भी। भोर के समय के अंदर, सुबह के समय के अंदर जब सूर्य नारायण 5 फुट ऊपर देखता है छत से, तो उसकी ओर देखना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उगते हुए सूर्य को देखना, और जैसे ही उसकी लालिमा गायब होती है तुरंत निगाह हटा लें, फिर ना देखें। आज मैं आपको पेट के अंदर कई विकार पैदा होने की वजह से शरीर के ऊपर कई तरह की तकलीफ़ें आदमी को महसूस होती है कि मुझे ये क्या हो गया, मुझे ये क्या हो गया। सबसे पहले मैं एक बात समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करें आप कि शरीर के अंदर आम होता है। आम खाने वाला नहीं, आम जब कुपित होता है या उसमें कोई विकार आता है तो आम वात को पैदा करता है, और वात आगे जाकर के कफ को पैदा करता है। इनकी दवाइयाँ खाते रहने से पित्त की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं आपको यूँ समझाऊं कि जिस दिन अगर आप और हम खाने में खटाई, दही बड़े, कचौरी, नमकीन, इस तरह की जो देर से हजम होने वाला आइटम है और जो गले को ख़राब करने वाला है, जिनमें टार्ट्रिक वगैरह मिले होते हैं, जैसे पानी पूड़ी, ये गोलगप्पे की तो देखो देखते ही इच्छा होती है, चाहे बाद में कुछ भी क्यों न हो, चीज़ ही ऐसी है, मालिक ने बनाई है। मैं पहले जब छोटा था तो गोलगप्पे बहुत खाता था, इसलिए मैं गोलगप्पों को बहुत लाइक करता हूँ। अब परिणाम जो भी हो तो हो, गोलगप्पे का ठेला दिखा दे रो क्या 10-5 तो खिला दे। तो इस तरह की चीज़ें अपन दिन में अगर अधिक खा लें या किसी के निमंत्रण पे भोजन पे जाए तो खा लें तो पेट के अंदर गैस्ट्रिक होती है, और गैस बनने के बाद पेट में दर्द होता है। तो इसको गैस्ट्रिक के पेट दर्द के नाम से हम पुकारते हैं। होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। कब्ज, मुख्यतः कब्ज बनती है तो अपचन होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, मिलावटी भोजन, दूषित पानी, जंक फूड, सड़ा हुआ भोजन, सड़ी हुई मछली, मांस, गरम शरीर, बर्फ या बहुत ठंडा पानी पीने से
पेट में मल जम जाना और कब्जियत होना, सर्दी आदि से पेट में दर्द हो सकते हैं। इसलिए आपको अपना इंजन सही रखने के लिए उसमें सही तरह का ईंधन डालना चाहिए। उपचार के अंदर सबसे पहले आता है एकोनाइट नेपलेस। ये मेरी फेवरेट दवा है, एकोनाइट नेपलेस। जो काम कोई दवा नहीं करती, एकोनाइट कर देती है। उसको देने का तरीका उसकी पोटेंसी के ऊपर। एकोनाइट जबकि वत्सनाभ आयुर्वेदिक का उपविष होता है, वत्सनाभ नाम की जड़ी बूटी जहरीली, उससे एकोनाइट बनता है। तो वत्सनाभ को भी शुद्ध करके आयुर्वेद में कई दवाओं में डाला जाता है। तो जिस तरह एकोनाइट को स्थान प्राप्त है, मेन स्थान प्राप्त है कि आई एम एकोनाइट, मैं एकोनाइट, मेरे पास एकोनाइट है, मुझे डरने की क्या जरूरत है। आगे के लोग कोई मार नहीं दे, पीट नहीं दे, अपने बगल में तलवार लटकी रखते थे, कहीं जाते थे आते थे। तो अब ये तो अलाउ नहीं है। आपको अपनी जेब के अंदर एकोनाइट, बेलाडोना, एकोनाइट और बेलाडोना और कैमोमिला 200 पोटेंसी का ये मिला करके रखना चाहिए। छोटी कोई कांच की शीशी हो या वो हो, जेब में रहनी चाहिए। जरा सी इतनी सी 2 खुराक जेब में रहनी चाहिए। आजकल बहुत छोटी छोटी शीशियाँ आती है, तो जिस तरह आप अपने पर्स के अंदर रखते हैं, पुड़िया ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, बना करके। कभी भी कहीं भी आपको कोई तकलीफ़ हो तो फट से निकाल के उसको ले लो। एकोनाइट ये शरीर के अंदर अम्लशूल, पित्तशूल या किसी भी पेट दर्द, उसके साथ में बेचैनी और ज़्यादा पेट दर्द में मर नहीं जाऊं, मृत्यु का भय, चिंता, ये अगर है तो उसकी दवा एकोनाइट 200 पोटेंसी है। इसमें देखो ग्रंथकारों ने जो लिखा है, मदर टिंचर से लेकर के, मदर टिंचर अगर आप एकोनाइट का लेते हैं तो ऐसी स्थिति में लें कि बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही हो, तो आप 10 बूंद से अधिक न लें। इसकी 3 औंस 2 औंस पानी के अंदर, इसका तरीका बताता हूँ मैं। इसकी आप 1 कप पानी के अंदर 10 बूंद एकोनाइट का मदर टिंचर डाल दें। अगर आपको ये गैस्ट्रिक दर्द पेट में है तो ये डालने के बाद में उस पानी को आप आधे घंटे के अंदर 1-1 घूंट पिएं। 1 कप पानी के अंदर 3 बूंद नहीं, 10 बूंद इसकी एकोनाइट मदर टिंचर की ये डाल के
और चम्मच से आप 15 आधी घंटा में 1 चम्मच मुंह में डाल ली, फिर आधी घंटा में 1 चम्मच पानी डाल दिया, तो 1 कप पानी को 1 घंटे में 3 बार में आप ले लें। आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। पोटेंसी भी ले सकते हैं 200, उससे भी आराम आ जाएगा। दूसरी दवा, इस तरह का गैस्ट्रिक दर्द होता है तो कोलोसिंथेसिस जो इंद्रायण से बना है, पेट में असहनीय दर्द अगर है, असहनीय यानी कि बर्दाश्त में नहीं होने वाला तेज दर्द अगर है और पेट को जोर से दबाने से आराम मिलता है, तो तुरंत कोलोसिंथ 1000 या 200 की एक खुराक दें। 30 पोटेंसी हो तो 15-15 मिनट में दें, जब तक देते रहें पेट दर्द ठीक न हो। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कोलोसिंथ बनता है इंद्रायण के फल से या उसकी जड़ों से। इंद्रायण एक तरह की जंगली बेल होती है जो बारिश के अंदर खरपतवार में सब जगह ही पैदा होती है। उसके इतने इतने बड़े कड़वे फल लगते हैं, तरबूज की तरह। इंद्रायण के अंदर इतने गुण होते हैं कि क्या बताएं आपको। तो इंद्रायण की जड़ मैंने मंगाई थी, इंद्रायण की जड़ मंगा करके उसका मैंने शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण करके और मैंने खुद ने उसका ग्राइंडर से पाउडर बनाया। पाउडर ऐसा बनता है जैसे ये दूध आता है पाउडर का, ऐसे रंग का पाउडर बनता है। मन करता है कि सारा ही पाउडर खा जाएं, लेकिन जरा सी जीभ के लगाते ही बाप रे बाप, इतनी कड़वी होती है। तो मैंने इंद्रायण के पाउडर की 130 से लेकर 200 मिलीग्राम तक की गोलियां बनाई। यानी कि काला चना छोटा वाला होता है, इसके समान गोलियां बना ली और गोलियां बना करके ऊपर लिख दिया कब्ज और पेट दर्द, और उसको कंप्लीट लिख करके और रख दी। और रख के भूल गया। एक बार पेट में दर्द हुआ, क्लिनिक में बैठा, पेट में मरोड़ी चल रही, दर्द हुआ, अब क्या लें। बाजार जाना पड़ेगा, कोई दवाई लेनी पड़ेगी, या घर जाना पड़ेगा। अभी यहाँ थोड़ा कुछ काम भी है, वो करना है। तो वैसे ही दिमाग में याद आया कि एक बात तुमने ये बनाई थी, तुम्हारे पास सब है लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं। तो मैंने ढूंढा तो वो डिब्बी मिल गई। तो मैंने 2 गोली उसकी मुंह में डाल करके पानी पिया। मैं झूठ कभी नहीं कहता, कोई चीज़ आपको गलत नहीं बताऊंगा, जीवन में झूठी बात नहीं करूंगा। 15-20 मिनट में मेरा पेट का दर्द कम हो गया और आधी घंटा बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं टॉयलेट जाऊं। सड़ी हुई बदबूदार एक दस्त हुई। उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी हो गई, बाग बाग जैसे गुलाब का फूल होता है। तो ये कोलोसिंथेसिस जो दवा बनी है
होम्योपैथिक में बनने के बाद में तो कोई कड़वा सड़वा का कोई मतलब ही नहीं। ये साइटिका की बहुत अच्छी दवा है, इसको खाली पेट की दवा न समझें। ये साइटिका की दवा बहुत अच्छी है। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कुल्ली का दर्द जो होता है, कुल्ली का दर्द ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला, बहुत बढ़िया काम करती है। पेट दर्द में अधिकतर पेट का दर्द जो होता है तो दबाने से आराम मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता। तो दबाने से आराम मिलना ये कोलोसिंथ का मेन लक्षण है। ये लक्षण अगर मिलता है तो कोलोसिंथ, देखो घर पे 4-5 दवाई, 5 ही दवाई रखो, कैमोमिला रखो, कोलोसिंथ रखो, एकोनाइट रखो, बेलाडोना रखो और मैग्नीशिया फोर्स रखो। सबको 200 पोटेंसी में रखो। आ जाए मौका तो सबको मिक्स करके खा लो, शरीर में कहीं दर्द तो। नहीं तो जिसकी जब ज़रूरत पड़े वो उसको उस वक़्त ले लो। तो कुछ दवाइयाँ हर एक घर गृहस्थी वाले आदमी के, ये मैं नहीं कहता कि वो दूसरों को दवाई दे या डॉक्टरी अपनी करे, ऐसा कुछ नहीं। एक जैसे जो हार्ट के पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो उनको अपने दवाओं के साथ, मेरा वीडियो सभी सुनते हैं, सबके काम की बात बताता हूँ मैं। जो काम की बात कोई नहीं बताता, न कोई डॉक्टर आपको कहेगा, मैं बताता हूँ कि एलोपैथिक के अंदर इस तरह की दवा आती है कि अटैक को रोकना, अटैक को तुरंत रोकना। अब तुरंत रोकने के लिए आपको कहाँ अटैक आ जाए ये कोई पता नहीं लगता, तो आपको तो ये 4-5 दवा घर गृहस्थी में रहने से, हाँ मैं आपको बता रहा था, जो हृदय के रोगी हैं और जो नहीं भी हैं, जो निरोग हैं वो भी, और जो बीपी के या हार्ट के रोगी हैं वो भी। 1 रुपये की एक गोली आती है या 90 पैसे की एक गोली आती है। एक गोली का नाम है कैल्सीकार्ड। कैल्सीकार्ड 5 mg। ये 10 गोली का एक पत्ता आप अपने दवाई के बॉक्स में रख करके छोड़ दें। कैल्सीकार्ड बहुत अच्छी गोली है। छोटी छोटी गोलियां आती है आपके, बहुत छोटी आती है, यूँ मान के चलो कि ये बायोकेमिक की गोलियाँ होती है, इतनी इतनी आती है छोटी छोटी गोलियाँ। ये 1 रुपये की आती है। आप अपने बैग में रखो। भगवान न करे परिवार में किसी को भी एकदम से छाती में दर्द हो, घबराहट हो, बेचैनी, चाहे वो गैस्ट्रिक ही हो, क्यों न हो, तो 2-3 गोली जीभ के नीचे रख ले, उससे अटैक टल जाता है। इसी तरह होम्योपैथिक के अंदर एकोनाइट का मदर टिंचर 20 बूंद तुरंत ले लें या 200 पोटेंसी तुरंत ले लें। या आपको भय रहता है कि मेरी छाती में कभी भी दर्द आ सकता है,
तो अपनी जेब में एकोनाइट नेप्लेस 200 पोटेंसी रखें। अगर आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, तो कपड़े वाला चाय मंगाता है और आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो, वहाँ आपके अंदर हलचल कुछ हो रही है, जी मिचला रहा है, आपको यूँ लगता है कि कहीं अपना दिल नहीं बैठ जाए, कहीं मर नहीं जाए, ये बेचैनी क्यों हो रही है, जबकि गए आप कपड़ा खरीदने के लिए। अब ये सब बातें हैं, कपड़े वाले दुकानदार को बताने से कुछ नहीं, सीधा हाथ जेब में डालो, एकोनाइट 200 का एक खुराक ले लो, आप कपड़े की दुकान खरीद के आ जाओ या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। इतना वक्त आपको एकोनाइट देगा। तो ये मृत्यु के मुंह से बचाने वाली दवा एकोनाइट नेप्लेस कार्बो वेजिटेबिलिस, ये हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि कैल्सी कार्ड भी रखना चाहिए। सोब्रिटेट की गोली आती है जीभ पे रखने के लिए, वो भी रखना चाहिए। कैल्सी कार्ड का एक, जिनको बीपी बहुत हाई हो जाता है तो 5 mg का निकार्डिया कैप्सूल रखें, उसको सुई से छेद करके मुंह में, लेकिन ये सब डॉक्टर की राय से करें, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर मना नहीं करेंगे आपको कि कभी बीपी बहुत ज़्यादा हो तो आप चूस सकते हैं, वो यही कहेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी कभी एकदम से ब्लड प्रेशर 220 का 130 आता है, इस गोली की वजह से, निकार्डिया कैप्सूल की वजह से। तो कभी कभी अटैक हो जाता है, एकदम से डाउन नहीं करना चाहिए। कुशल चिकित्सक वो होते हैं जो घंटा आध घंटा के अंदर टैबलेट के द्वारा इसको कंट्रोल में कर लेते हैं। हमें ये पता नहीं कि ये जो अच्छी अच्छी दवाइयाँ थी, ये क्यों बंद हुई या इनका चलन क्यों नहीं रहा। पहले एक बीजी फोर्स बोल के टॉनिक आता था, बहुत अच्छा, अब भी आता है तो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर नहीं लिखते। इसी तरह डाइटाइड बोल के हरे रंग की 8 आने की गोली आती थी, अब भी आती होगी, अब रुपए की हो गई होगी। डाइटाइड, जिनको ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, आधी गोली डाइटाइड की अधिक होते ही आधी गोली खा लें डाइटाइड की, आपका बीपी आधे घंटे बाद कम हो जाएगा। लेकिन उसकी जगह सीधा कैप्सूल चूस के एकदम बीपी को तोड़ना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए लेना ही होता है। 200 बीपी के अंदर, 200 से 20 के अंदर, 200 इतने बीपी हाई में ब्रेन हेमरेज और अटैक होने का डर होता है, इसलिए डॉक्टर कैप्सूल चूसाते हैं और उसको कम करते हैं। बाकी ये सब डॉक्टर की देख रेख में होना चाहिए। आपको एकोनाइट सबसे बढ़िया है, वही कैल्सी कार्ड का काम करेगा, वही सबका काम करेगा, आपकी जान बचाएगा। तो अभी मैं बोल रहा था गैस्ट्रिक
के ऊपर स्टेनम मेटेलिकम जो दवा है, कोलोसिंथ बता दी और एकोनाइट बता दी, और स्टेनम मेटेलिकम जो दवा है तो उसका पेट दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे कम होता है। अगर ये लक्षण हो तो इसको 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में 2-2, 3-3 घंटे के अंदर, 1-1 घंटे में भी दे सकते हैं 30 पोटेंसी। अगली दवा है एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिक एसिड 30 पोटेंसी। ये एसिडिक दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ समय बाद दर्द अचानक दूर हो जाता है, छाती और गले में पानी का भर जाना, पेट खट्टा हो जाता है, दांत खट्टे हो जाते हैं, दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक कम हो जाता है। अगर इस तरह का लक्षण हो तो सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड सल्फ्यूरिक 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। आ जाए मौका, रोग पुराना हो तो 200 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी भी ले सकते हैं। और इसमें शरीर के अंदर गैस्ट्रिक में ये अम्ल बोलते हैं तेजाब को, जैसी भाषा में बहुत से आदमी गांव के आते हैं, मेरे तेजाब बहुत बनता है, यानी कि उनका आमाशय जो खाने को पचाने वाला जो जूस होता है वो छोड़ता है। तो वो अगर खाना खाने पर कम छोड़ता है तो भी तकलीफ़, अधिक छोड़ता है तो भी तकलीफ़ होती है। वो ही तेजाब होता है, मैं झूठ नहीं कहता, एक आदमी के शरीर में इतना तेजाब होता है कि अंगुली जल जाए। फॉस्फोरस होता है अपने शरीर में, तेजाब होता है अपने शरीर में, क्या नहीं होता उस पे छोड़ दो। तो जलन होती है तो एसिड ऊपर की ओर बढ़ता है जो खाया हुआ है। तो रोबिनिया इसकी एसिडिटी की बहुत पेटेंट दवा है होम्योपैथिक के अंदर। रोबिनिया नाम भी प्यारा, काम भी प्यारा। पेट दर्द, एसिडिटी, डकार आना और आना, रोबिनिया में ज़्यादा लक्षण नहीं मिलाने पड़ते। मुंह में खट्टापन, खट्टी उल्टी, खट्टे दांत, इतने अगर मिल जाते हैं लक्षण, तो पेट में अगर खाना खाने के बाद चुभन जैसा दर्द होता है तो रोबिनिया का जल्दी आराम पाने के लिए मदर टिंचर आधा कप पानी गुनगुने में 15-15 बूंद आप दे सकते हैं। 30 पोटेंसी भी या 6 पोटेंसी रोबिनिया कंटिन्यू दिन में 3 बार महीना 20 दिन देने से एसिडिटी ही खत्म होती है। अगली दवा एनाकार्डियम जो भिलावे से बना है, एनाकार्डियम ओरिएंटल। इसमें असहनीय भूख लगती है रोगी को, भूख लगने पर पेट में दर्द होता है, कुछ खाने से आराम मिलता है। कोई भी पेट का रोग क्यों न हो, कोई भी रोग क्यों न हो, रोगी कहता मैं कुछ खा लेता हूँ। तो एक तरह की एसिडिटी को समझना बहुत मुश्किल है। मैं कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा कि अपने शरीर के अंदर अम्ल कुपित क्यों होता है। आम कुपित होकर के और रक्त के अंदर मिल कर के और ये घबराहट वगैरह, जिसको
ऐसी ये बीमारी है जिसको एलोपैथिक वाले डॉक्टर बीमारी नहीं मानते। एसिडिटी है, कहाँ के जेलूसियल एमपीएस लिक्विड पी लेना, ये डाइजिन की गोली 2 चूस लेना, ये डाइवोल की गोली 2 चूस लेना। आयुर्वेद में जाते हैं तो सुवर्ण सूत छेकर रस, अकीक पिष्टी, मोती की पिष्टी, एसिडिटी नहीं है तो हो जाएगी पेमेंट करते वक्त। जबकि एक की चूर्ण जिसका नाम है अविपत्तिकर चूर्ण, खाना खाने के बाद 1 चम्मच मुंह में डाला, पानी पिया शीतल जल, खाना खाते ही सुबह शाम को, तो इसके अंदर कंटेंट्स में निसोत होती है। निसोत का काम होता है लेग्जेटिव। तो ये वैसे दस्तावरी नहीं होता, लेकिन इसको लेने से, सुबह शाम लेने से आपको दस्त साफ आएगा। तो आपका जो आम है जो अधिक बनता है वो मल मार्ग द्वारा उसको अविपत्तिकर चूर्ण बाहर निकाल देता है। तो खट्टा पानी या जो भी कुछ अम्ल बना है शरीर में, उसको अविपत्तिकर चूर्ण बाहर निकाल देता है, जो कि हर एक आयुर्वेद की दुकान पे मिलता है। तो ये बहुत कम लिखते हैं वैद्य लोग, और लिखते हैं ना तो साइड में लिखते हैं पहले, और ये कॉस्टली फार्मूला उसके अंदर इसको घुसेड़ देते हैं। अरे देख लिया 10-5 दिन से ही एसिडिटी है, तो एक डिबिया में ही वो 100 रुपये की डिबिया में ही ठीक हो जाता है, जहाँ उसके हज़ारों रुपए का। खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ चलना ही ठीक है। हाँ, तो पेट दर्द में अगर दबाने से आराम मिलता है तो एनाकार्डियम का 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली दवा, पेट खाली होने पर अगर पेट में दर्द होता है, जैसे आप लेटिन जाके आए, आपका पेट खाली हो गया, या काफ़ी देर हो गई, भूख का समय हो गया, आपका पेट खाली हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर पेट्रोलियम, जब दर्द शुरू होता है तो ये सीने तक फैल जाता है, तो पेट्रोलियम 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी का प्रयोग 2-3 बार करने से आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा जिनकी जीभ गंदी रहती है, मुंह में कड़वा स्वाद रहता है, मैंने शुरू में आपको बोला दाहिने कंधे के यहाँ दर्द साक रहता है, और गर्म भोजन की इच्छा रहती है, इस तरह का जो रोगी पेट का होता है, लीवर कमज़ोर, तो चेलिडोनियम का मदर टिंचर 15-15 बूंद आधे कप पानी में 5 बार रोज लेने से ये आपकी मुंह में कड़वा वगैरह, ये कंधों में दर्द वगैरह, पीलिया इत्यादि कई समस्याएं आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये एक लीवर का बहुत अच्छा टॉनिक है, चेलिडोनियम मेजस इसका पूरा नाम है। इसको क्यू में ही लेना चाहिए। अगली दवा है पेट के अंदर एबिस नाइग्रा। ये बहुत अच्छी दवा है। खाना खाने के तुरंत बाद ही पेट में दर्द होना इसका लक्षण है, और खाना पचने और भूख लगने पर उस दर्द से राहत मिल जाती है। कब्ज युक्त खाना खाने से बाद में पेट में दर्द होता है तो एबिस नाइग्रा
बहुत अच्छी दवा है। इसको 200 पोटेंसी में ले सकते हैं, 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। एसिडिटी की ये बहुत अच्छी दवा है। वैसे मैं एक आपको जनरली फार्मूला बता देता हूँ, कोई लक्षण वक्षण नहीं मिलाने। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, डकार आती है और आती है, तो एबिस नाइग्रा 200 सुबह आप लें, एक खुराक, और रात को सोते वक्त नक्स ओमिका 200 की एक खुराक लें। ये 10 दिन लेने से आपकी ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। नक्स ओमिका खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर पेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नक्स ओमेगा 30 पोटेंसी देना चाहिए, एक 2 घंटे के अंदर। और कब्जियत रहती है तो रात को 200 पोटेंसी दे सकते हैं। वैसे ये 30 पोटेंसी में बढ़िया काम करती है। अगली दवा डाइस्कोरिया। डाइस्कोरिया का पेट दर्द होता है तो रोगी उल्टा होता है, उल्टा धनुष की तरह टेढ़ा होता है, और नीचे के पेट से इसका दर्द शुरू होता है। पीठ के बल लेटने पर आराम मिलता है। तो कोलोसिंथ और डाइस्कोरिया, इन दोनों को मिला करके अगर आप देंगे तो रोगी जल्दी ठीक होगा। आप 200 में मिला सकते हैं, 30 पोटेंसी में मिला सकते हैं, दिन में 4-5 खुराक दे सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ दवाई है, डाइस्कोरिया और कोलोसिंथ। छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे नहीं ये पेट दर्द होता है। छोटे का मतलब 1 दिन से लेकर के 100 दिन तक का, छोटा कितना भी हो, तो उसको कैमोमिला, कोई भी तकलीफ़ हो, कैमोमिला की कुछ बूंदें पानी में डाल देनी चाहिए। वो पानी 2-2 घंटे में 1-1 चम्मच पिलाना चाहिए। उससे बच्चे का पेट दर्द ही होता है अधिकतर माँ के दूध की वजह से, तो वो ठीक हो जाएगा। प्लबम मेटेलिकम भी पेट दर्द की, उसमें प्लबम में भयंकर कब्जी और भयंकर पेट का दर्द होता है। अगर मल आता है जैसे भेड़ की मेंगनी की तरह, मल गेंदे बन बन के ऐसे गोल गोल आता है, आदमी कोमोड पे बैठा है, देखता आएगी और आने की जगह ऊपर चढ़ जाती है। अरे कितनी बेचैनी है, फिर बैठा रहता है। यूँ करते करते आदमी को बहुत टाइम लगता है कि यार ये बड़ी ख़राब बीमारी है ये। तो ऐसी जिनके गिठाने बनती हैं और पेट में दर्द होता है, नाभि के आसपास दर्द होता है, और कब्ज में भेड़ की मेंगनी की तरह, छोटी छोटी गेंदों की तरह अगर दस्त आती है तो प्लबम मेटेलिकम 200 पोटेंसी, एक खुराक सुबह, एक खुराक रात को, 15 दिन लें। बायोकेमिक के अंदर इसके साथ ही आप लेना चाहें तो मैग्नीशिया फोर्स, सब तरह के पेट दर्द और सिर दर्द की पेटेंट दवाई है। इसको 6 पोटेंसी में, 6 अक्स में या 3 अक्स में 3-3, 4-4 गोलियां दिन में 1-1 घंटे के अनुसार, 2-2 घंटे के अनुसार लेते रहना चाहिए हर दवा के साथ। नेट्रम फास भी पेट में कीड़े होने की वजह से खट्टापन होता है तो उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। कुल मिला के भोजन और सामान गर्म पानी की बोतल के अंदर भर के कपड़े से लपेट कर वो पानी पीने से राहत मिलती है। साबूदाना, मसालेदार भोजन ये नहीं करना चाहिए। रोगी का
खाना और पीना ये बिल्कुल सही होना चाहिए। रात को ठीक से नींद आनी चाहिए। अगर रात को नींद नहीं आती है, कम आती है, कब्ज युक्त भोजन से अरुचि होती है, ठीक तरह नींद नहीं आती है, तो इसके अंदर भी नक्सोमिका और प्लबम ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है। कुल मिला के गैस्ट्रिक पेट दर्द यानी कि इसमें पेट की बीमारियां आ गई और एसिडिटी आ गई। आप इनका प्रयोग करेंगे, आप ठीक होंगे। घरेलू प्रयोगों के अंदर मैंने आपको एक तो विपत्ति का चूर्ण बताया, दूसरा एक प्रयोग बताता हूँ, क्योंकि खान पान शुद्ध नहीं, एसिडिटी के प्राय घर में रोगी रहते हैं। कोई को डकार आती है, कोई को क्या होता है, कोई को क्या होता है। तो सबसे सस्ता इलाज है पंसारी के यहाँ से 10 रुपये की या 20 रुपये की सोना गेरू बोल करके मिट्टी आती है एक तरह की, वो ले आवें। वो इतनी देगा आपको और वो चमकती है, सोने के दाने जैसे जैसे उस पर दिखते हैं, चमकती है। बढ़िया पंसारी से लाएं और उसका 15 ग्राम का एक टुकड़ा तोड़ के एक मटकी के अंदर रख दें, डाल दें आप, नीचे पड़ा रहेगा वो। दिन भर जो भी परिवार का आदमी है उसी मटकी का पानी पिएं। जब मटकी खाली हो जाए वो टुकड़ा गल जाएगा या उसको फेंक दें, नया रख दें। अगर इसका पानी लगातार महीना 2 महीना पीने से एसिडिटी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ठंडी होती है स्वर्ण गेरू, और ये जहाँ से सोना निकलता है उसकी मिट्टी है। जहाँ पे सोना की खानें होती है उस एरिए के अंदर जाकर के देखो, जो आपको मवेशी मिलते हैं, गाय बकरी कोई, उनका मुंह खोल के देखो, उनके दांतों के ऊपर जो परत है वो सोने की है। इतनी गूढ़ बातें शायद आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वहाँ चारों तरफ सोने की खाने हैं। तो मिट्टी तो उड़ेगी, जानवर भी घूमेंगे तो उनके वही लगेगी। आप अगर सीमेंट के कारखाने में जाएंगे तो आप गंदे होंगे, सीमेंट लगेगी। सोने की खान में जाओगे तो वो मिट्टी के अंदर पेट में सोना ही जाएगा। तो ये स्वर्ण गेरू इसको बोलते हैं। तो ये पंसारी के खूब मिलती है, सस्ती मिलती है। इसका प्रयोग इस तरह से है, आप ये किया हुआ है मेरा, आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई मेहनत नहीं, न कोई घोटना न पटकना। आप इसकी एक एक डली डालते रहो, महीना 2 महीना 4 महीना आपका मन करे जब तक डालते रहो, कोई नुकसान नहीं। और इसी से आयुर्वेद के अंदर इसी चीज़ से, सोना गेरू से, सूत सेकर रस प्लेन 2 तरह का आता है। सूत सेकर रस एक तो प्लेन आता है और एक गोल्ड सहित आता है। तो वैद्य लोग प्लेन नहीं लिखेंगे, प्लेन में मिलेगा क्या? अरे प्लेन लिखो ना, सूत सेकर रस। फिर वो मिट्टी खाने की ज़रूरत नहीं, वो इसमें आ गई। तो प्लेन सूत सेकर रस लेना चाहिए। तो बेद जी महाराज अभी प्लेन ही लिख दो आप। उसको बोलते हैं लघु सूत सेकर रस, प्लेन को। और ब्रैकेट में स्वर्ण युक्त लिखा रहता है सूत सेकर रस स्वर्ण युक्त, तो आपके बाल उड़ जाएंगे।
और सोना कहीं कोई नहीं डालता, कोई नहीं डालते सोना। रोगी ठीक होता है तो अपने नसीब से ठीक होता है। उस दवाइयों के साथ में जो और दवाइयाँ पड़ती है सस्ती, मुक्ता सुक्ति पिष्टी सस्ती, अकीक पिष्टी सस्ती, परवाल पिष्टी सस्ती। जब परवाल पिष्टी डाल दी और मोती की भस्म की जगह मोती का जो खोल होता है सीप, उसको मुक्ता सुक्ति पिष्टी बोलते हैं, वो डाल दी तो मोती के गुण उसमें आ गए, तो सस्ता कोर्स बना, रोगी ठीक हो जाता है। लेकिन वैद्य जी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं उन वेदों की बात कर रहा हूँ जो आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान पे जाकर के और रोगियों का इलाज करते हैं, उनकी बात करता हूँ। आम वेद की बात नहीं करता। सब मेरे भाई हैं, सब अच्छे हैं। बस उनसे एक ही प्रार्थना है कि रोगी का खर्च कम से कम हो और अच्छी से अच्छी आप दवाई दो। आयुर्वेद भरा पड़ा है कौड़ियों की दवाओं से भी और हीरा मोती माणक से भी।